व्यूअर्स वेलकम बैक। एडोबी फोटोशॉप को यूज करने के दौरान समटाइम व्यूअर्स आप बहुत सारे लेयर्स में काम करते हैं, मोर लेयर्स ऐड करते हैं और ज्यादा लेयर्स ऐड करते हैं। डेफिनेटली व्यूअर्स जितना ज्यादा लेयर डॉक्यूमेंट में मौजूद होगा तो व्यूअर्स डॉक्यूमेंट की साइज भी इंक्रीज होगी, डॉक्यूमेंट हेवी हो जाएगा। वो यूजर्स व्यूअर्स जो क्रिएटिव प्रोफेशनल्स हैं वो मुझसे ये क्यूरी पूछते हैं कि हम किस तरह से डॉक्यूमेंट के साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। व्यूअर्स बहुत ही इजी टेक्निक्स मौजूद हैं एडोबी फोटोशॉप में जिन्हें यूज करके हम डॉक्यूमेंट के साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। इवन इसी के साथ व्यूअर्स मैं वो टेक्निक भी आपके साथ इस लेसन में डिस्कस करूंगा जिन्हें इस्तेमाल करके व्यूअर्स हम अपने लेयर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं। और व्यूअर्स मैं ये रेकमेंड भी करूंगा कि आप उन टेक्निक को इस्तेमाल ना करें कि जिन्हें यूज करने के बाद व्यूअर्स आप लेयर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को लॉस कर देंगे। सो व्यूअर्स लेसन को कंटिन्यू करने के लिए मैं फोटोशॉप को मैक्सिमाइज करता हूं। यहां व्यूअर्स मैं वही प्रोजेक्ट फाइल यूज कर रहा हूं जिन्हें हमने प्रीवियस लेसन में प्रिपेयर की थी। व्यूअर्स आपको पता है कि इस बैनर को प्रिपेयर करने के दौरान व्यूअर्स मैंने मल्टीपल लेयर्स में काम किए हैं और उन लेयर्स को व्यूअर्स हमने इन फोल्डर में रखा है। मैं अगर लोगो के इस फोल्डर को एक्सपेंड करना चाहूं तो जस्ट मैं यहां पर क्लिक करूंगा। व्यूअर्स वो डिफरेंट लेयर्स जो कि इस फोल्डर में थे आप देख सकते हैं। यहां पर व्यूअर्स मैं पहली टेक्निक जो आपके साथ डिस्कस करूंगा डॉक्यूमेंट साइज को रिड्यूस करने की, वो ये कि वो इंफॉर्मेशन व्यूअर्स, वो डिटेल्स जो कि इस वक्त डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हैं लेकिन हमें नजर नहीं आ रही, आप उन इंफॉर्मेशन को, डिटेल्स को खत्म कर दें। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स में ग्राफ्स के इस लेयर को सिलेक्ट करता हूं और इस लेयर में व्यूअर्स ग्राफ का ये इमेज मौजूद है। चूंकि व्यूअर्स ये इमेज एक बहुत बड़ी साइज में है लेकिन इस इमेज का कुछ पोर्शन ही सिर्फ इस बैनर में हमें नजर आ रहा है और वो बकिया पोर्शन को देखने के लिए व्यूअर्स मैं मूव टूल के इस्तेमाल से, जो कि इस वक्त व्यूअर्स सिलेक्ट है, और इसे सिलेक्ट करने के लिए व्यूअर्स आप कीबोर्ड से वी की भी प्रेस कर सकते हैं। मैं क्लिक करूंगा और इसे नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा। व्यूअर्स देखिए ड्रैग कर रहा हूं तो वो बकिया पोर्शन भी मुझे यहां पर नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली इसका मतलब यही है व्यूअर्स के कॉन्वेक्स एरिया में ये पोर्शन मौजूद है तभी तो नजर आ रहा है। मैं कंट्रोल जी करूंगा फॉर अनड्यू। अब मैं ये चाहता हूं व्यूअर्स के वो पोर्शन डिलीट हो जाए, खत्म हो जाए जिन्हें इस वक्त मुझे जरूरत नहीं है। तो ऐसा करने के लिए व्यूअर्स मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करता हूं। मैंने इस फोल्डर को सिलेक्ट किया व्यूअर्स, इसका मतलब यह है कि इस फोल्डर को सिलेक्ट करने का ये तमाम लेयर्स व्यूअर्स सिलेक्ट हो चुकी हैं। देन व्यूअर्स मैं सिलेक्ट के मेन्यू में जाऊंगा और यहां से सिलेक्ट ऑल के इस ऑप्शन में क्लिक करूंगा जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ए है। इसका मतलब व्यूअर्स ये कि जैसे ही आप इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो इस फोल्डर के अंदर जितनी भी लेयर्स हैं और उनमें जितनी भी कंटेंट्स है वो तमाम की तमाम सिलेक्ट हो जाएंगे और जस्ट मैं यहां पर क्लिक करूंगा। व्यूअर्स आप देख सकते हैं जैसे मैंने उस ऑप्शन को सिलेक्ट किया यहां पर मार्चिंग आर्म्स जो है व्यूअर्स आपको इस डॉक्यूमेंट के चारों एरिया में नजर आ रही हैं। व्यूअर्स यही इंडिकेट करती हैं कि ये जो कंटेंट्स है ये तमाम की तमाम सिलेक्ट हो चुकी हैं, जो कि इस वक्त व्यूअर्स आपको नजर आ रही हैं, जो कि बियॉन्ड द कॉन्वेक्स एरिया वो सिलेक्ट नहीं है व्यूअर्स। देन व्यूअर्स मैं इमेज के मेन्यू में जाऊंगा और यहां से क्रॉप के इस ऑप्शन में क्लिक करूंगा। व्यूअर्स अब वो कंटेंट्स यहां पर जस्ट मौजूद हैं जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं और वो कंटेंट व्यूअर्स खत्म हो चुकी हैं, डिलीट हो चुकी हैं, जो कि बियॉन्ड द कॉन्वेक्स है। मैं सिलेक्शन को डिलीट करना चाहता हूं तो सिलेक्ट के मेन्यू में जाऊंगा और यहां से व्यूअर्स डी सिलेक्ट के इस ऑप्शन में क्लिक करूंगा और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल डी है। व्यूअर्स ग्राफ्स के इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं और मूव टूल चूंकि इस वक्त एक्टिव है। अब अगर व्यूअर्स मैं इस इमेज को ड्रैग करूं नीचे की तरफ तो देखें व्यूअर्स अब वो पोर्शन मुझे यहां पर नजर नहीं आ रहा जो बियॉन्ड दी कॉन्वेक्स थी क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है। व्यूअर्स मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा रिपोजिशन करने के लिए। तो ये भी एक टेक्निक है व्यूअर्स जिसको यूज करके हम डॉक्यूमेंट के साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। देन सेकंड टेक्निक व्यूअर्स जो हम यूज करते हैं वो ये कि अगर आप मल्टीपल इमेजेस में काम कर रहे हैं तो फिर आप उन लेयर्स को व्यूअर्स मर्ज कर दें, टुगेदर कर लें। इससे ये होगा व्यूअर्स कि अगर आप 2, 3, 4, 5 लेयर में काम कर रहे हैं और उन पांचों लेयर को व्यूअर्स अगर आपने मर्ज कर लिया तो वो 5 लेयर इंडिविजुअल नहीं रहेंगी बल्कि वो कंबाइन हो जाएंगी और एक हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स मैं लोगो के इस फोल्डर को कोलैप्स करता हूं और स्मॉल इमेजेस के इस फोल्डर को व्यूअर्स में एक्सपेंड करता हूं। यहां पर व्यूअर्स 4 डिफरेंट लेयर्स हैं जिनमें व्यूअर्स हमारे पास ये 4 डिफरेंट इमेजेस हैं।
मैं इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के लिए व्यूअर्स मैं सबसे पहले वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूं। क्लिक करते हुए शिफ्ट की प्रेस रखूंगा और व्यूअर्स इस लास्ट लेयर में क्लिक करूंगा। ये चारों लेयर्स व्यूअर्स इस वक्त सिलेक्ट हैं। चूंकि ये 4 इंडिविजुअल लेयर्स हैं व्यूअर्स, तो इनकी वर्किंग फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन है, यानी कि मैं इंडिविजुअल इन इमेजेस को व्यूअर्स में मूव कर सकता हूं, रीसाइज कर सकता हूं, कोई भी इफेक्ट्स अप्लाई कर सकता हूं, किसी भी तरह के ऑपरेशन को व्यूअर्स में इन इंडिविजुअल लेयर्स में अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन व्यूअर्स अगर मैंने इन्हें मर्ज कर दिया तो ये एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो फिर व्यूअर्स इंडिविजुअल लेयर्स की वर्किंग फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हो जाएगी। तो मैं ये रिकमेंड करता हूं व्यूअर्स कि जब आप डॉक्यूमेंट में काम करें तो जरूरी यही है कि हर एक स्पेसिफिक लेयर को इंडिविजुअल ही रहने दें, उन्हें मर्ज ना करें। लेकिन व्यूअर्स हम ये टेक्निक डिस्कस करेंगे और इन्हें मर्ज करने के लिए मैं सिंपल इमेज के बल्कि व्यूअर्स में लेयर के पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा और यहां से मर्ज लेयर्स के इस ऑप्शन में क्लिक करूंगा, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ई है। राइट हियर व्यूअर्स में क्लिक करता हूं। आप देख सकते हैं कि व्यूअर्स वो 4 इंडिविजुअल लेयर मर्ज होकर एक हो चुकी हैं। लेकिन व्यूअर्स अब वो 4 इंडिविजुअल लेयर्स की जो वर्किंग फ्लेक्सिबिलिटी थी वो लॉस हो गई, क्योंकि अब व्यूअर्स में इंडिविजुअली इन इमेजेस में काम नहीं कर सकता, बल्कि अगर व्यूअर्स में इन्हें सिलेक्ट करूं तो अब ये चारों की चारों इमेजेस मूव होंगी। अगर व्यूअर्स में रीसाइज करूं तो ये चारों इमेजेस रीसाइज होंगी, और अगर व्यूअर्स में कोई इफेक्ट्स अप्लाई करूं तो ये चारों इमेजेस में इफेक्ट्स अप्लाई होंगी। तमाम ऑपरेशन व्यूअर्स एक साथ इन इमेजेस में अप्लाई होंगी। तो कंट्रोल जी करते हैं व्यूअर्स बैक आने के लिए। देन व्यूअर्स समटाइम यूजर ऐसा भी करते हैं कि जितनी भी लेयर्स पैनल में मौजूद लेयर्स होती हैं उन तमाम को वो मर्ज कर देते हैं। तो व्यूअर्स यहां पर एक्चुअली 4 लेयर को हमने यहां पर मर्ज की थी, उन्हें व्यूअर्स हमने सेलेक्ट की, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तमाम के तमाम लेयर्स मर्ज हो जाएं जो इन दोनों फोल्डर्स में। तो उसके लिए व्यूअर्स आप किसी स्पेसिफिक लेयर्स को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर जस्ट क्लिक करता हूं। व्यूअर्स में लेयर के मेन्यू में जाऊंगा और यहां से मर्ज विजिबल के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, जिसकी शॉर्ट कट की व्यूअर्स शिफ्ट कंट्रोल ई है। मैं यहां पर क्लिक करता हूं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं अब तमाम के तमाम लेयर्स आपस में मर्ज होकर एक लेयर में कन्वर्ट हो चुके हैं। व्यूअर्स अब डॉक्यूमेंट की साइज बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है, लेकिन व्यूअर्स यहां यह भी याद रखिएगा कि इंडिविजुअल लेयर्स की वर्किंग फ्लेक्सिबिलिटी भी व्यूअर्स लॉस हो चुकी है। सो व्यूअर्स मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूं फॉर अनडू। देन व्यूअर्स समटाइम यूजर्स डॉक्यूमेंट को जेपेग इमेज में सेव करने के लिए फ्लैटन इमेज का, फ्लैटन लेयर्स का ऑप्शन यूज करते हैं। व्यूअर्स हियर लेयर के पैनल में मैं जाऊंगा और यहां पर सबसे लास्ट में हमारे पास फ्लैटन इमेज का ऑप्शन मौजूद है, जिसे यूज करके व्यूअर्स यूजर जो है वो लेयर्स को फ्लैटन कर देते हैं, फ्लैट कर देते हैं। व्यूअर्स मैं जैसे इस ऑप्शन में क्लिक करता हूं तमाम के तमाम लेयर्स आपस में मर्ज हो चुके हैं व्यूअर्स, और वो बैकग्राउंड लेयर में कन्वर्ट हो चुके हैं। डेफिनेटली व्यूअर्स इस ऑप्शन के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट साइज तो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया, लेकिन वर्किंग फ्लेक्सिबिलिटी तो भी व्यूअर्स लॉस हो रही है ना। सो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि इन टेक्निक को यूज करने से व्यूअर्स आप ज्यादा से ज्यादा सेव रहें। हां, अगर व्यूअर्स मैं डॉक्यूमेंट के साइज को रिड्यूस करने के बाद इस डॉक्यूमेंट को सेव कर पाऊं और फ्लेक्सिबिलिटी भी लॉस ना हो, तो फिर क्या ही बात हो व्यूअर्स, वो टेक्निक कौन सी है। तो फिर व्यूअर्स मैं इस डॉक्यूमेंट को जेपेग इमेज में सेव कर लूंगा। व्यूअर्स मैं कंट्रोल जी फॉर अनडू। अब व्यूअर्स मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करता हूं जेपेग फाइल फॉर्मेट में। तो ऐसा करने के लिए मैं व्यूअर्स फाइल के पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा और यहां से व्यूअर्स में सेव एज के इस ऑप्शन में क्लिक करूंगा। व्यूअर्स यहां आप देख सकते हैं बैनर O2 के नाम से ऑलरेडी व्यूअर्स फाइल नेम मौजूद है। मैं यहां पर व्यूअर्स इसे रीनेम करना चाहता हूं और इसे बैनर O2 रखने के बाद मैं टाइप करता हूं व्यूअर्स फॉर यूजर। ओके, देन यहां से व्यूअर्स सेव एज टाइप में क्लिक करने के बाद मैं फोटोशॉप की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन को चेंज करूंगा। यहां व्यूअर्स आप देख सकते हैं डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स मौजूद हैं।
जिन्हें यूज करने के बाद व्यूअर्स आप अपने डॉक्यूमेंट को उस एक्सटेंशन में सेव कर पाएंगे। जैसे कि व्यूअर्स यहाँ पर टिफ फाइल फॉर्मेट है, पीएनजी फाइल फॉर्मेट है, इसी तरीके से व्यूअर्स हमारे पास जेपेग फाइल फॉर्मेट है, इसी तरीके से व्यूअर्स हमारे पास डिफरेंट फाइल एक्सटेंशन यहाँ पर मौजूद है जिन्हें आप यूज कर सकते हैं और यूजर यूज करते हैं। देन व्यूअर्स मैं यहाँ से जेपेग के इस फाइल एक्सटेंशन को यूज करूंगा। जस्ट यहाँ पर व्यूअर्स मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही व्यूअर्स मैंने इस फाइल एक्सटेंशन को यूज किया, आप देख सकते हैं कि सेव के ये तमाम के तमाम जो ऑप्शन थी व्यूअर्स वो यहाँ पर लॉस हो चुकी हैं। हत्ता के जितने भी लेयर्स व्यूअर्स आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर यूज कर रहे हैं वो भी मौजूद नहीं होंगी। जितनी भी व्यूअर्स अल्फा चैनल्स थे, स्पॉट कलर्स वगैरह थे, वो तमाम की तमाम जेपेग फाइल एक्सटेंशन में लॉस हो जाएंगी, जो कि व्यूअर्स बरकरार रहती हैं, मेंटेन रहती हैं कि जब आप डॉक्यूमेंट को पीएसडी फाइल फॉर्मेट में सेव करते हैं। सो व्यूअर्स सिंपल अभी जो पर्पज है मैं वो पर्पज ही यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। सिंपल इतना करने के बाद व्यूअर्स मैं सेव के इस बटन में क्लिक करूंगा और जो क्वालिटी है इमेज की वो मैक्सिमम ही रहने देते हैं व्यूअर्स। देन मैं यहां पर ओके करूंगा। व्यूअर्स अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये जेपेग के इमेज में सेव हो चुका है और व्यूअर्स उसे देखने के लिए मैं एडोबी ब्रिज में जंप करूंगा और व्यूअर्स यहां आप देख सकते हैं कि हमारे पास राइट हियर बैनर o2.psd का एक व्यूअर्स हमारे पास वर्किंग डॉक्यूमेंट मौजूद है। लेकिन हियर व्यूअर्स आप इसी फाइल की एक डुप्लीकेट देख सकते हैं, लेकिन ये जो है व्यूअर्स वो .jpg है, यानी ये एक इमेज है। और व्यूअर्स अगर इस फाइल को मैं सिलेक्ट करूं तो इसका जो फाइल साइज है व्यूअर्स वो आप यहां पर देख सकते हैं राइट हियर फाइल प्रॉपर्टी के इस पैनल में 23.17 MB। जबकि अगर व्यूअर्स मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूं तो इस वक्त व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इसकी फाइल साइज कितनी रिड्यूस हो चुकी है और 23 से व्यूअर्स जस्ट 1 MB में ये आ चुका है। तो व्यूअर्स बहुत ही जबरदस्त टेक्निक जो हम यहां पर यूज कर रहे थे कि किस तरह से व्यूअर्स हम अपनी डॉक्यूमेंट साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, और साथ ही व्यूअर्स हमने ये भी देखा किस तरह से वर्किंग फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखा जाता है और किस तरह से व्यूअर्स हम वर्किंग फ्लेक्सिबिलिटी को लॉस कर देते हैं।